आज के कॉन्टेक्स्ट में जो करंट जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, जो हमारे Yes. लीडर्स हैं, Yes. आपको क्या लगता है कि लेट्स टॉक अबाउट द मोदी जी एंड Yes. द वे ही इज रोमिंग अराउंड. Yes. आई वाज शॉक्ड टू सी कि मॉर्निंग में वो यहाँ पर होते हैं, दोपहर में कहीं और होते हैं, शाम को कहीं और होते हैं. फ्रॉम वेयर ही गेट्स द एनर्जी विद इन दिस एज. आई डू नॉट नो व्हाट इज देयर इनसाइड विच इज ड्राइविंग हिम एंड व्हाट इज दैट. एंड दूसरी चीज क्या है, उनको इतना ही इज नॉट दैट मच ग्रीडी फॉर द मनी फॉर हिज ओन फैमिली ऑन Yes. समथिंग. Yes. So share something about this, and how do you see this emperor, this king? मेरे को लगता है कि दिस इज मे बी मेरी पर्सनल फीलिंग हो सकती है कि जितनी रिस्पेक्ट आज इंडिया की वर्ल्ड में लोगों को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है बिकॉज ऑफ हिम 100%. एंड हाउ ही पोर्ट्रे द एंटायर पूरा का पूरा पैराडाइम चेंज हो गया. ऑल वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. आई वुड से ये मेरा सौभाग्य है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो 100% उनको कौटिल्य अर्थशास्त्र आता है 100%. और उसका मैं आपको इंस्टेंट बता सकती हूँ. सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी. हर एक राजा ऋषि होता है, उसमें बोलते ना फिलोसोफर भी है, वो किंग भी है. स्पिरिचुअलिटी अगर आपका बेस है ना सर, यू आर अनस्टॉपेबल. रिसेंटली जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग, हम जो प्रोग्राम में सर मिले थे, तो उसमें जो हमने सुना भी था, सीईओ ने जो बताया था कि आपका अगर सत्व स्ट्रांग हो तो यू आर अनस्टॉपेबल. योर स्पिरिचुअलिटी हैज टू बी स्ट्रांग, राइट? तो आप देखो आज कितनी स्पिरिचुअल जर्नी वो कर ही रहे हैं ये साल भी नहीं, इसके पहले भी वो स्पिरिचुअल थे ही. तो एक तो स्पिरिचुअलिटी, राजा ऋषि. सेकंड, उनके एडवाइजर्स बहुत पावरफुल है. चाणक्य ये कहते हैं कि आपके पास 2 एडवाइजर होने चाहिए, एक पब्लिक और एक सीक्रेट. उनको सीक्रेटली कौन एडवाइस करे हमें नहीं पता, जिसको हम प्रोबेबली थिंक टैंक कह सकते हैं, या काफी लोग ऐसे जो शायद लाइमलाइट में नहीं आ रहे. बट राजा के पास जब मल्टीपल एडवाइजर्स हो या सही एडवाइजर्स हो, एडवाइजर्स कैन मेक यू और ब्रेक यू. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी टीम. उनके जो अमात्य जो हम कहते हैं, अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, मोस्ट पावरफुल पीपल, नॉट जस्ट बाय पावर बट बाय इंटेलिजेंस एंड बाय ह्यूमिलिटी एंड ऑल्सो बाय नॉलेज. उनको पता है लोगों के साथ रैपो बिल्ड कैसे करना है. आप किधर भी जाओ, यू विल ऑलवेज सी पीपल आर वेलकमिंग मोदी जी. व्हाई? राजा हैज टू बी अप्रोचेबल. अगर आप अप्रोचेबल नहीं हो, पीपल विल रन अवे फ्रॉम यू. रैपो बिल्डिंग सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी होता है, राइट? फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखो, ही इज ऑलवेज लर्निंग. आई थिंक कुछ एक क्रिएटर्स का अवार्ड हुआ था रिसेंटली, राइट? डिड यू सी वो जेनजी के वर्ड्स यूज कर रहे थे? ही वाज ट्राइंग टू साउंड लाइक द जेनजी पीपल, राइट? ही वांट्स टू बी लाइक अदर्स. ही वांट्स टू बिल्ड रैपो विद द पीपल. राजा ऐसा ही होता है. अब जता नहीं रहे हो कि मैं राजा हूँ, बट लोगों के सबसे प्रिय. सो ये कुछ चीजें. और राम राज्य में भी तो ये था ना, प्रभु श्री राम सबके फेवरेट थे. यहाँ तक कि ऐसा कहते हैं कि जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो तो उसमें ये कहते हैं कि जब वो वनवास गए तो 14 साल की सैलरी उन्होंने एडवांस पे कर दी उनके जो भी टीम मेंबर्स थे उनको. यस, लोगों को ये बात नहीं पता. सो इफ योर पीपल आर नॉट हैप्पी एंड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर पीपल, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट देम टू टेक केयर ऑफ यू और योर बिजनेस और योर एम्पायर? तो उस समय में उस सोच की, उस लेवल की सोच, तभी तो राम राज्य हम कह रहे हैं ना. कौन आज आप देखो कितने कंपनीज में, अगर हम आई एम इनटू लीडरशिप कोचिंग, तो जब मैं जाती हूँ तो जब मैं पूछती हूँ आप क्यों छोड़ रहे हो कंपनी, सैलरी टाइम पे नहीं देते. If you don't take care of your people, how do you expect them to take care of your business? Correct. Salary time पे दे दो ना. They are dependent on you. आज आप पे ट्रस्ट करके आ रहा है ये चीज, right? And again, I'm not just saying money is everything, but उनको ट्रेन करो. I can guarantee you, sir, जितने भी मोदी जी के अमात्य है, अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोले या जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं, उन सबको कहीं ना कहीं बेसिक चाणक्य नीति, चाणक्य अर्थशास्त्र आता है. और ये चीज मैं इवन कॉर्पोरेट्स में कहती हूँ, ट्रेन योर टीम. आप सिर्फ आप खुद ट्रेनिंग लेके आते हो एंड देन यू एक्सपेक्ट कि यार मेरे टीम मेंबर्स में प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो लोग आगे सोच नहीं पा रहे. आप विजनरी लीडर हो, लेकिन उनको भी तो डेवलप करो ना. यू आर हायरिंग गुड पीपल बट यू डोंट वांट टू डेवलप गुड लीडर्स. तो ये कहाँ का लीडरशिप हुआ? तो वेयरएज मोदी जी की टीम में आप देखो, एवरीबॉडी इज गेटिंग डेवलप्ड एंड दैट इज रियल चाणक्य नीति. दैट आप तो डेवलप हो ही रहे हो, लीडर्स क्रिएट लीडर्स. और ये चीज कंपनी में भी आना चाहिए. दैट लोगों को हायर कर दिया, सैलरी टाइम पे भरो. दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी नॉन नेगोशिएबल. इवन स्टार्टअप्स में तो ये कहती हूँ, अगर आपको फंडिंग उठाना भी पड़े तो भी उठाओ. अगेन माय डिस्क्लेमर इज, आपकी सैलरीज पे करने के लिए. लोग खुद की सैलरी ड्रॉ करते हैं, टीम को नहीं देते, एंड देन यू फील बैड जब वो लोग बोलते हैं हम रिजाइन कर रहे हैं. डिड यू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स? और बेसिक नीड है ना, आज वो आपके अंडर क्यों काम कर रहे हैं? इज बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. एक ट्रस्ट के साथ आ रहा है, राइट? एंड सेकंड इज ट्रेनिंग. ट्रस्ट और ट्रेनिंग, अगर आपने ये बैलेंस कर दिया ना, you will see a massive transformation in the organizations. Very nice, super. So now you are slowly and gradually entering to our HR domain, the training, learning and development, talent management.
So I always used to tell people in my current organization and outside Yes, also yes. wherever I go, he is not just one position, employee code. He himself or she herself is a complete, the person. Yes. So manpower people should not really look at कि एक position खाली हो गई, इस position को भरना है. It's not about the position. A person who is coming to you, and I always used to tell all the leaders कि अगर आपकी टीम में आपका टीम मेंबर आपके पास आता है और आपके वो किसी भी कारण से आता हो और Correct. आपसे मिलने के बाद अगर उसकी एनर्जी डबल नहीं हो रही काम करने की, तो आपका होना बेकार है. Correct. 100%. In one of my organization, one of my leader used to tell that to all the managers that if your people are not shining more than you, your life is ripe and rotten. Correct. तो लीडर्स के लिए स्पेशली कि आपके टीम मेंबर्स को यू एंड एवरीथिंग कम्स अंडर दैट, यू टेक केयर ऑफ देयर वेल बीइंग, यू टेक Correct. केयर ऑफ देयर मॉनेटरी पार्ट. Correct. In one of the